बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी वयस्सिरली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ हाफिज़ बाबर। टुडे वी विल गोइंग टू टॉकिंग अबाउट द टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वह है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। हमने प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट वो पढ़नी है आज, ठीक है। तो इससे पहले मैं आपको ट्रांसपोर्ट का बेसिक कंसेप्ट दे चुका हूँ, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट इन प्लांट के अंदर यानी कि जो मटीरियल की जो ट्रांसपोर्ट के किस तरह प्लांट के अंदर होती है, टेक प्लेस होती है। तो इस प्लांट के अंदर जो मटीरियल की जो ट्रांसपोर्ट के लिए जो इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट है ना, वो क्या है, वो ये वाटर है। तो वाटर एक ऐसा यानी कि वाइटल कंपोनेंट है जो प्लांट की तमाम यानी कि सेलुलर एक्टिविटी के लिए क्या है, वो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, ठीक है। आप ये जानते हैं कि ये जो वाटर है ये ना कि सिर्फ फोटोसिंथेसिस के अंदर वाटर रोल प्ले करता है, लाइक यानी कि वाटर प्रेशर के अंदर भी। तो जितने भी मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी है या रिएक्शन जो हो रहे हैं प्लांट बॉडी के अंदर, ये सब के सब यानी कि वो वाटर की प्रेजेंस के अंदर ही होते हैं। तो इसलिए प्लांट की लाइफ या प्लांट सेल के अंदर वाटर जो है ये इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है। इसी वाटर की वजह से ही प्लांट के अंदर मटेरियल की क्या होती है, वो वन प्लेस से अदर प्लेस क्या होती है, वो मूवमेंट होती है। अब इसमें ये आप कह सकते हैं कि वो कौन से रिएक्शन है जो वाटर की प्रेजेंस में होते हैं। इसमें ये फोटोसिंथेसिस है, ठीक है। और ये टर्गर प्रेशर का यानी कि जो आपकी बुक में ये मैकेनिज़्म दिया गया है, टर्गर प्रेशर का यानी कि जो कंसेप्ट है, ये भी वाटर के ऊपर क्या करता है, वो बेस करता है। और ये जो वाटर है ये प्लांट के टेम्परेचर को भी क्या करता है, रेगुलेट करता है, मेंटेन करता है। तो इसलिए ये वाटर की यानी कि वो जो क्या है, वो ये प्लांट के अंदर यानी कि प्रेजेंस वो क्या है, बहुत एसेंशियल है। इसी की वजह से ही प्लांट के अंदर क्या होगी, मटेरियल की मूवमेंट होगी। अब आप जानते हैं कि प्लांट की जो बॉडी है वो टू मेजर कंपोनेंट्स पे कंसिस्ट करती है। एक अंडरग्राउंड पार्ट है जिसे हम रूट कहते हैं, और एक अपग्राउंड पार्ट है जिसे हम क्या कहते हैं, शूट कहते हैं। जो शूट है ये कंसिस्ट होता है स्टेम के ऊपर, लीव्स के ऊपर, और जो लीव के यानी कि जो ब्रांचेस होती हैं वो, और फ्लावर्स, सीड और फ्रूट के ऊपर। जबकि जो रूट होता है प्लांट का, जो अंडरग्राउंड पार्ट है, उससे हम क्या कहते हैं, उससे हम कहते हैं रूट कहते हैं। और रूट के दो मेजर कंपोनेंट होते हैं, एक रूट होता है बेसिक मेन, और एक क्या होता है, रूट हेयर्स होते हैं, ठीक है। रूट और रूट हेयर्स, रूट हेयर का आप यानी कि आपको ये पता है कि प्लांट क्या करते हैं, वो सॉइल से अपटेक यानी कि क्या करते हैं, मिनरल्स की, आयंस की और साल्ट्स की क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं, और फिर इसको प्लांट के एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट तक क्या करते हैं, वो पहुंचा देते हैं। तो इसलिए यानी कि अब सॉइल के अंदर जो मिनरल्स हैं, आयंस हैं, साल्ट्स हैं, ठीक है, इनकी जो मूवमेंट है फ्रॉम द लोअर यानी कि सरफेस टू अपर सरफेस ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो ये टेक प्लेस होती है विद द हेल्प ऑफ ये वाटर। और आप जानते हैं कि जो प्लांट्स की जो रूट होती हैं ये क्या करती हैं, ये प्लांट की जो रूट होती हैं ये सॉइल से वाटर, साल्ट्स और मिनरल को क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है। तो इसलिए जो हमारा जो आज का वो टॉपिक है उसमें जो मेन यानी कि जो बेसिक कंसेप्ट है वो हमने यही पढ़ना है कि किस तरह हाउ द मूवमेंट टेक प्लेस ऑफ आयंस एंड साल्ट्स एंड वाटर फ्रॉम द लोअर पार्ट टू द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। इसमें क्या है कि अपटेक ऑफ वाटर एंड आयंस, ठीक है, कि किस तरह ये वाटर की और आयंस की या साल्ट्स की क्या होती है, वो मूवमेंट होती है, कहाँ, सॉइल से टू द एरियल पार्ट ऑफ द
प्लांट तक, ये हमने पढ़ना है। ठीक है, अब इस वाटर की और आयन के साल्ट्स की मूवमेंट के लिए सबसे पहले हमें यानी कि रूट के यानी कि स्ट्रक्चर को क्या करना पड़ेगा, वो यानी थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने शुरू में बताया आपको कि वो प्लांट बॉडी को अपनी तमाम सेलुलर एक्टिविटी को मेंटेन रखने के लिए या परफॉर्म करवाने के लिए वो वाटर क्या है, एसेंशियल है। ठीक है, जैसे फोटोसिंथेसिस का यानी कि वो मैकेनिज्म है जिसमें क्या होता है कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, एक्ट एज अ रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल होती है। अब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए जो ये वाटर है वो कहाँ से आता है, जाहिर सी बात है ये जो वाटर है वो प्लांट की जो रूट होती हैं, ठीक है, ये सॉइल से इसको एब्जॉर्ब करती हैं और एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट तक क्या यानी कि लीफ तक क्या करती हैं, वो पहुंचा देती है। तो इसलिए अब ये वाटर सॉइल से किस तरह एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट यानी कि पौधे के ऊपर वाले हिस्से तक पहुंचता है, ये हमने पढ़ना है। तो इसको पढ़ने के लिए हमको प्लांट की ये जो रूट हैं इसके स्ट्रक्चर को पढ़ना क्या होगा, ज़रूरी होगा। यहाँ से मैं रूट का एक छोटा सा पार्ट जो हिस्सा है मैं वो यहाँ पे अपीयर कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अगर ये एक रूट का पार्ट है, ठीक है, ये एक रूट का हिस्सा है। ठीक है, ये मैंने इसे ड्रा कर लिया है और इसी के ऊपर यहाँ पे साथ इसकी जो एपी यानी कि बाहर वाली लेयर आउटर कवरिंग है, यहाँ पे इसके ये रूट हेयर्स हैं। ये वाले क्या है बच्चे, इसके रूट हेयर्स हैं। ठीक है, तो ये क्या है, रूट, और ये वाले क्या हैं, रूट हेयर्स, रूट हेयर्स। ठीक है, अच्छा, अब जब मैंने इस रूट को इसे यहाँ से यानी कि वो कट किया है ऐसे, यू कट करने के बाद जब मैंने इसका क्रॉस सेक्शन देखा ना, तो मैंने जब इस रूट को ये कट करने के बाद ऐसे जब मैंने इसे ऊपर से देखा तो मुझे कुछ ये इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई दिया। जब मैंने रूट को ये कट किया ना यहाँ से यूँ, ठीक है, और फिर मैंने जब रूट को देखा तो मुझे कुछ रूट का इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई दिया। अब मैंने आपको पहले बताया था कि जो प्लांट हैं यानी कि प्लांट जो बॉडी है इसका जो मेन जो स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट है वो क्या है, वो सेल है। आप सब जानते हैं कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो प्लांट भी सेल से ही मिलकर बना है, जाहिर सी बात है इसकी रूट भी किससे मिलकर बनी होगी, सेल से मिलकर बनी होगी। जब मैंने रूट का क्रॉस सेक्शन देखा ना तो मुझे इस तरह की वो सेल की अरेंजमेंट दिखाई दी। जो मैंने माइक्रोस्कोप से इसे देखा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, तो मुझे इस तरह का रूट का क्या हुआ, वो स्ट्रक्चर दिखाई दिया। ठीक है, अब ये वो स्ट्रक्चर था रूट का, ठीक है, कि ये अपीयर कर रहा था, जाहिर पर कम्युनिकेट कर रहा था कि किस तरह ये वो वाटर की और साल्ट्स की, आयंस की, ठीक है, किस तरह एब्जॉर्प्शन होती है इस रूट के अंदर, और फिर रूट से पानी कैसे ये इसके एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट तक ये पहुंचता है। ठीक है, तो अब ये वाटर की एब्जॉर्प्शन कैसे होती है, पानी कैसे जाता है रूट के अंदर, रूट हेड से रूट के अंदर, रूट से फिर आगे स्टेम के अंदर, स्टेम से फिर आगे अदर ब्रांचेस ऑफ द प्लांट तक कैसे जाता है, ये मैंने अब आपको यहाँ पे समझाना है। अब आप ज़रा देखें कि जब मैंने इस रूट का क्रॉस सेक्शन लिया, जब ऐसे मैंने यहाँ से वो कट किया, कट करने के बाद मुझे जब मैंने रूट को मैंने ऐसे ऊपर से देखा तो मुझे ये इस तरह का रूट का स्ट्रक्चर दिखाई दिया। ठीक है, तो ये फॉलोइंग पार्ट्स पे क्या था, कंसिस्ट था, वन बाय वन मैं अब इसको वो नाम देता हूँ। रूट का जो सबसे पहला जो सेंट्रल वाला जो रीजन था, क्योंकि आपकी ये बुक के अंदर वो जो राइटर है वहाँ वो इसी सेंट्रल रीजन से बात यानी कि वो बात स्टार्ट कर रहा है, तो मैं भी बच्चे आपको यहीं से ही एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो रूट का जो सेंट्रल रीजन था, बिल्कुल सेंटर वाला, वो जिस यानी कि वो सेल से मिलकर बना हुआ था, उसका बच्चे नाम था जाइलम सेल। क्या नाम था, जाइलम सेल, जाइलम सेल्स। ठीक है, उसके बाद जाइलम सेल जो यहाँ मैंने ये रेड कलर के दिखाए हुए हैं, ठीक है, उसके बाद जो रूट का जो सेकंड पार्ट था, ठीक है, वो यहाँ पर ये ब्लू वाले रीजन से क्या किया था, वो अपीयर किया गया था, ब्लू कलर से दिखाया गया था। ठीक है, ये ब्लू कलर का रीजन जो सारा है, ठीक है, एक्सेप्ट देन ये वो रेड रीजन, ये जो ब्लू कलर का रीजन था इससे नाम दिया गया फ्लोएम सेल का। क्या नाम दिया गया, फ्लोएम सेल का। क्या नाम दिया गया, फ्लोएम सेल का। उसके बाद
अब जाइलम और फ्लोएम सेल को एक कलेक्टिवली एक नाम दिया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, वास्कुलर बंडल। क्या कहते हैं, वास्कुलर बंडल, वास्कुलर बंडल। और इसी का ही बच्चे एक और नाम है, उसे हम कहते हैं कंडक्टिंग टिश्यू के नाम से भी इसे नोन किया जाता है, कंडक्टिंग टिश्यू, क्योंकि आपकी बुक के अंदर ये टर्म लिखी हुई है कंडक्टिव टिश्यू। और टिश्यू कहते हैं ग्रुप ऑफ सेल। तो यहाँ पे बच्चे ग्रुप ऑफ सेल है ना, देखो लार्ज नंबर ऑफ सेल है, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, कंडक्टिव टिश्यू। वर्ड जो कंडक्टिंग है ये निकला है कंडक्शन से। कंडक्शन का मतलब होता है लेकर आना और जाना, ठीक है, किसी चीज़ की मूवमेंट करवाना, आना जाना, ठीक है। तो इसलिए इसी का नाम ही क्या पड़ गया, कंडक्टिव टिश्यू पड़ गया। कंडक्टिव टिश्यू को वास्कुलर बंडल भी कहते हैं। और वास्कुलर बंडल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। द फर्स्ट वन इज जाइलम एंड सेकंड वन इज क्या, फ्लोएम। अच्छा, अब अगर आप गौर से देखें इस ब्लू रीजन वाले यानी कि जो एरिया है, इसके बाद एक रेड कलर की आपको बाउंड्री दिखाई दे रही है ना, बाउंड्री रेड कलर की, इसे बच्चे कहते हैं पेरीसाइकिल। क्या कहते हैं, पेरीसाइकिल, पेरीसाइकिल। अब ये जो वर्ड पेरीसाइकिल है, ये भी टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। पेरी का मतलब होता है अबव, पहली वाली यानी कि शुरू वाली, प्राइमरी, ठीक है। और साइकिल कहते हैं कोई भी गोल रीजन, ठीक है। तो अब इस कंडक्टिव टिश्यू को, वास्कुलर बंडल को, जाइलम और फ्लोएम को, जो चीज़ सराउंड कर रही है, जिसने घेरा हुआ है, वो एक सिंगल लेयर की थिन वॉल्ड सेल है, उसे हम क्या नाम दे देंगे, पेरीसाइकिल का। इज इट क्लियर। और नेक्स्ट अब इसमें है कि अब आप देखें कि इस पेरीसाइकिल के बाद एक यानी कि वो ब्लैक कलर की आपको एक बाउंड्री दिखाई दे रही है, ये वाली, ठीक है। इसको हम नाम देंगे एंडोडर्म का। क्या नाम देंगे, एंडोडर्म का, ठीक है। वर्ड एंडो मीन इनसाइड, ठीक है, और डर्म मीन्स लेयर, ठीक है, एंडोडर्म, ठीक है। तो इसलिए वो लेयर जो अंदर है यानी कि स्ट्रक्चर के अंदर है, उसे हम क्या नाम दे देंगे, एंडोडर्म का नाम दे देंगे, ठीक है। अब एंडोडर्म के बाद यानी कि ये जो ब्लैक कलर का रीजन था, ये यानी कि जो वो थिन वॉल यानी कि सेल की लेयर थी, इसे हमने क्या नाम दिया था, एंडोडर्म का। ये जो कौन से कलर की है, ये जो ब्लैक कलर की मैंने बनाई है, ठीक है। उसके बाद इस एंडोडर्म के बाद आपको एक ब्रॉड जोन, सिंगल या ब्रॉड जोन यानी कि लेयर ऑफ सेल्स आपको दिखाई दे रही है, डैट इन ग्रीन कलर, दिस वन, ठीक है। ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया जो आपको ये ग्रीन सा दिखाई दे रहा है ना, ये बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है। तो इस एरिया को हम नाम देते हैं कॉर्टेक्स का। क्या नाम देते हैं, कॉर्टेक्स का। क्या नाम देंगे, कॉर्टेक्स का, कॉर्टेक्स का, ठीक है। कॉर्टेक्स जो थिन वॉल सेल से मिलकर ये बना हुआ है, इस एरिया को हम क्या नाम देंगे, कॉर्टेक्स का नाम देंगे। जो एंडोडर्म के क्या है वो बाद में आता है। अच्छा, उसके बाद अब एंडोडर्म के बाद एक लास्ट आपको एक वो रेड कलर की लेयर दिखाई दे रही है, इसका नाम है एपिडर्मस, ठीक है। क्या नाम है इसका, एपिडर्मस, एपिडर्मिस। एपी का मतलब होता है अबव, एपी का मतलब क्या होता है, अबव, पहली वाली, ठीक है। तो और डर्मस का मतलब होता है लेयर, ठीक है। आप देखो जब आपने रूट को देखा, उसका क्रॉस सेक्शन लिया, तो सबसे जो बाहरी वाला एरिया था, बाहरी वाला रीजन था, जो सबसे पहले था, उसका नाम क्या था, एपिडर्मस, ठीक है। और एपिडर्मस से ही इसी के कुछ सेल क्या होते हैं, स्लाइटली लॉन्गेटेड यानी कि वो डिवीजन स्टार्ट करते हैं और अपने साइज में इजाफा करते हैं, और फिर ये क्या बना देते हैं, रूट हेयर बना देते हैं। क्या बना देते हैं, रूट हेयर्स बना देते हैं, ठीक है। ये आपको एक हेयर लाइक प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, रूट हेयर का नाम देते हैं। अब देखो बुक के अकॉर्डिंग वो यानी कि हम यहाँ से इस तरफ गए हैं, ठीक है। तो जब आप रूट को देखेंगे, सबसे पहले रूट के साथ क्या अटैच हुए हैं, ये मैंने बनाए हुए रेड कलर के, ये रूट हेयर्स हैं, ये रूट हेयर्स हैं। रूट हेयर्स के बाद फिर क्या आया, एपिडर्मस आई, एपिडर्मस के बाद फिर क्या आया, कॉर्टेक्स आया, कॉर्टेक्स के बाद क्या आया,
एंडोडर्म आई, एंडोडर्म के बाद फिर सिंगल लेयर ऑफ सेल आई, इसका नाम क्या था, पेरीसाइकिल। और देन फिर उसके बाद क्या आया, फिर कंडक्टिव टिश्यू आए। कंडक्टिव टिश्यू में क्या था, यानी कि जाइलम, यानी कि पहले फ्लोएम आए डेट ब्लू इन कलर, उसके बाद फिर मैंने जो अपीयर किए हुए हैं इन रेड कलर से, डेट शुड बी नेम्ड एज जाइलम सेल्स। ठीक है, ये था वो रूट का क्रॉस सेक्शन जो इस तरह के सेल से मिलकर वो बना हुआ है। अब फिर मैंने और इस क्रॉस सेक्शन के मैंने इतने से पार्ट को लिया और मैंने इसे फिर यहाँ पर ये ड्रा कर दिया। ठीक है, अब ये रूट का मैंने इस पार्ट को मज़ीद क्या किया, वो जूम करके मोर यानी कि एक्सपेंड करके वो डायग्राम करके ये बना दिया है ताकि अब आपको इजीली समझ आ जाए। अब आप जानते हैं कि ये जो रूट है ये इस टाइम मतलब किस यानी कि लोकेशन में है। जाहिर सी बात है ये सॉइल के अंदर है, मिट्टी के अंदर है। ठीक है, तो अब इस सॉइल के सराउंडिंग एरिया में क्या क्या पड़े हुए हैं, ये सॉइल के पार्टिकल हैं। ये मैं बना रहा हूँ बच्चे सॉइल के पार्टिकल, ये सॉइल के पार्टिकल हैं, सॉइल के मिट्टी के। आप देख रहे हैं कि इस सॉइल पार्टिकल के जो सराउंडिंग एरियाज़ हैं उनमें एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस हैं। मतलब क्या है कि खाली जगह है। आपको खाली जगह दिखाई दे रही है ना। अब इन खाली जगहों में ये मैं बना रहा हूँ ये वाटर के मॉलिक्यूल्स। ये क्या है, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। ये क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। ये जो सब मैं बना रहा हूँ ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। अब इन्हीं वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ इनमें कुछ क्या है, वो आयंस हैं, कुछ वो साल्ट्स हैं जो इन्हीं मॉलिक्यूल्स के साथ या इसमें डिज़ोल्व हुए हुए हैं या वो हल हुए हुए हैं। ठीक है, तो ये मैं डायग्राम बना रहा हूँ, आपकी बुक में ये नहीं है, आपकी आसानी के लिए ताकि आपको इजीली ये टॉपिक समझ आ जाए, इसलिए मैं ये साम यहाँ पे समझा रहा हूँ। ठीक है, अब देखें कि सॉइल के अब रूट कहाँ मौजूद है, सॉइल में। सॉइल में के जो ये पार्टिकल हैं उनमें एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस हैं। ठीक है, उन स्पेसिस में वाटर मॉलिक्यूल क्या है, वो ऐड है। ठीक है, अब वाटर मॉलिक्यूल के साथ कुछ साल्ट्स भी हैं, कुछ आयंस भी या मिनरल्स भी क्या हैं मिसी में, यानी कि वो डिज़ोल्व हुए हुए हैं। अब सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, ये जो हम इसको अगेन नेमिंग देते हैं ताकि आपको नाम दोबारा यानी कि याद हो जाए। इस वाले रीजन का नाम है रूट हेयर। ठीक है, ये क्या है, रूट हेयर। ठीक है, ये क्या है, रूट हेयर, रूट हेयर। और ये वाला रीजन क्या है, इस सिंगल लेयर ऑफ सेल का नाम क्या है, एपिडर्मस। क्या है, एपिडर्मिस। ठीक है, उसके बाद ये जो रीजन है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कॉर्टेक्स। रीजन क्या कहलाएगा, कॉर्टेक्स। क्या कहलाएगा, कॉर्टेक्स। ये वही वाला है बच्चे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसमें क्या है, ये वाला, ये क्या है, एंडोडर्म। क्या है, एंडोडर्म। ठीक है, उसके बाद फिर इसमें ये जो ग्रीन कलर की लेयर है ये क्या है, पेरीसाइकिल। क्या है, पेरीसाइकिल, पेरीसाइकिल ये लेयर का नाम है। उसके बाद फिर इसमें ये ब्लू वाला रीजन है, ये क्या है, ये फ्लोएम सेल है। क्या है, फ्लोएम सेल है। उसके बाद जो इसमें ये लास्ट वाला है ये क्या है, जाइलम सेल है। क्या नाम है, जाइलम सेल हैं। अब आपको यहाँ पे फ्लोएम और जाइलम टिश्यू के फंक्शन भी आने चाहिए। ठीक है, तो अब जाइलम का काम क्या है, ठीक है, जाइलम टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं प्लांट के अंदर जो ये ज़मीन से पानी, साल्ट और मिनरल को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और इसे ट्रांसफ़र कर देते हैं एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट तक। वाइल द फंक्शन ऑफ फ्लोएम इज दैट दे ट्रांसफर द प्रीपेयर्ड फूड दैट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन प्लांट लीव एंड ट्रांसफर टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो फ्लोएम का फंक्शन क्या है कि ये जो पत्तों के अंदर जो खुराक तैयार हुई होती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, उसको दूसरे पार्ट तक क्या करते हैं, पहुंचा देते हैं। अब मुझे आप ये बताएं कि ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं सराउंडिंग एरिया में रूट हेयर्स के, तो इस पानी को एब्जॉर्ब करने के बाद इस पानी को यानी कि ऊपर यानी कि एरियल पार्ट पानी तक कौन लेके जाएगा, जाहिर सी बात है ये फंक्शन कौन परफॉर्म करेगा, ये फंक्शन जाइलम परफॉर्म करेगा, क्योंकि जाइलम सेल्स हैव द एबिलिटी टू कंडक्ट द वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द फ्रॉम द सॉइल एंड ट्रांसफर टू द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो अब
सबसे पहले ये जो रूट हेयर्स हैं ये वाले, ठीक है, ये रूट हेयर्स ये इन वाटर मालिक्यूल को क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है, इन वाटर मालिक्यूल को एब्जॉर्ब करेगी। ये जो वाटर मालिक्यूल हैं ये एब्जॉर्ब होने के बाद ये इस सेल में आ जाएंगे। यहाँ से फिर आपने अगर एक टर्म पढ़ी होगी प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है, आपने चैप्टर 4 में ये टर्म पढ़ी होगी, प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं द साइटोप्लाज्मिक जंक्शन is created between the two adjacent cell wall of the plant cell that is allow the movement of material from one cell to another cell, ठीक है। तो यहाँ देखो मैंने एक साइटोप्लाज्मिक जंक्शन बनाया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह ये पानी पहले इस सेल में आएगा, इस सेल से भी दूसरे सेल में, दूसरे फिर तीसरे में, इस तरह वन बाय वन वाटर क्या करता जाएगा, ये वो मूव करता जाएगा टू द इनर रीजन, टू द इनर पार्ट ऑफ द रूट, ठीक है। तो अब ये पानी यहाँ से भी यहाँ इस सेल में आया, यानी कि एपिडर्मिस को क्रॉस करता हुआ कॉर्टेक्स में एंटर हुआ, क्वार्टर से मूव करता हुआ ये पानी कहाँ गया, ये एंडोडर्म में गया, एंडोडर्म से मूव करता हुआ पानी कहाँ गया, पेरिसाइकिल में गया, पेरिसाइकिल से पानी मूव करता हुआ कहाँ गया, फ्लोएम टिश्यू में गया, और फ्लोएम टिश्यू से पानी मूव करता हुआ कहाँ चला गया, ये जाइलम टिश्यू के अंदर वो चला गया, ठीक है। तो ये जो मैंने ब्लू कलर का दिखाया है बच्चे ये वाटर है, क्या है, ये वाटर है। और ये कौन सा वाटर है, डिजॉल्व वाटर है, मतलब इसमें क्या, इसमें आयंस, मिनरल्स और साल्ट्स जो रूट के जो सॉइल के अंदर पाए जाते हैं वो सब के सब क्या है, इसमें वो हल हुए हैं, ठीक है। तो इस पानी में क्या है, वो तमाम चीज़ें हैं जो प्लांट बॉडी को क्या होती हैं और एक्वायर होती हैं। अब जाइलम टिश्यू का फंक्शन ये है कि अब ये इस पानी के मालिक्यूल को क्या करेगा, इस पानी के मालिक्यूल को कंडक्ट करेगा फ्रॉम सॉइल टू द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। अब ये वाटर के जो मालिक्यूल होंगे ये पानी क्या हो जाएगा, ये ऊपर की जानिब क्या हो जाएगा, प्लांट बॉडी की तरफ ये मूव कर जाएगा। तो अब आपने ये पढ़ा कि प्लांट के अंदर जो ट्रांसपोर्ट है वो कैसे होती है। इसमें प्लांट में ट्रांसपोर्ट मटेरियल के लिए सबसे जो पहली चीज़ है जो रिक्वायर है वो वाटर ही है। वाटर के ज़रिए से ही प्लांट के अंदर क्या होती है, वो ट्रांसपोर्ट क्या होती है, वो टेक प्लेस होती है, ठीक है। वो ये अब ये वाटर किस तरह सॉइल से आगे वो जाइलम टिश्यू के अंदर क्या हुआ, वो ट्रांसफ़र हुआ। अच्छा, अब नेक्स्ट इसमें जो हमारे पास है वो फंक्शन ऑफ रूट है। ये तो मैंने जस्ट आपको इसका रूट का सारा यानी कि स्ट्रक्चर बता दिया और थोड़ी सी मैंने ये वाटर की मूवमेंट भी बता दी। अब इसका फंक्शन आता है कि फंक्शन ऑफ रूट, फंक्शन ऑफ रूट कि रूट का फंक्शन क्या है। आप रूट असल में मेजर टू फंक्शन परफॉर्म करती है, 1 and 2। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला इसका फंक्शन है वो ये है कि डेट एंकरिंग द प्लांट इन द सॉइल, ठीक है। मतलब क्या कि ये प्लांट को क्या करता है, एंकर रखता है इन सॉइल के अंदर, के पौधे को ज़मीन के अंदर वो गाड़े यानी कि होल्ड किए रखता है। दूसरा फंक्शन क्या है कि जो हमने अभी पढ़ा है कि वो अपटेक ऑफ वाटर प्लस साल्ट्स या आयंस, ठीक है। दूसरा फंक्शन इसका रूट का वो है, ये फंक्शन है रूट का कि अब ये वाटर और साल्ट्स की क्या करता है, वो अपटेक करता है। और थर्ड फंक्शन इसका जो है इसमें आप ऐड कर लें कि जो रूट हेयर्स होते हैं, प्लांट की रूट की जो रूट हेयर्स होती हैं ये लार्ज सरफेस एरिया क्या करती हैं, वो प्रोवाइड करती हैं फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ ये वाटर एंड साल्ट्स। उसके बाद ये जो रूट की जो प्लांट की जो रूट होती हैं, प्लांट की ये जो रूट होती हैं ये क्या कर देती हैं, जो सॉइल के अंदर जो एक्स्ट्रा सेलुलर जो स्पेसिस होती है ना, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस, उनके अंदर ये क्या कर जाती हैं, मूव कर जाती है, जिससे ताकि मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड आयंस साल्ट्स क्या हो सके, वो टेक प्लेस हो सके, ठीक है। उसके बाद एक और फंक्शन रूट का वो ये भी है कि यहाँ पे एक टर्म दी गई है ऑस्मोसिस। क्या दी गई है, ऑस्मोसिस। अब प्लांट के अंदर यानी कि प्लांट के रूट के अंदर ये जो वाटर है जो सॉइल से
ये सॉइल वाला रीजन है सारा, और ये वाला सारा रीजन कौन सा है, ये रूट का है। ठीक है, सॉइल से रूट के अंदर जो ये वाटर आयन साल्ट किस तरह ट्रांसफ़र होते हैं, ये बाय द प्रोसेस ऑफ ओस्मोसिस। ठीक है, ओस्मोसिस के प्रोसेस के अंदर ये क्या होते हैं के थ्रू ये सॉइल साल्ट क्या होते हैं वो ट्रांसफ़र, यानी कि वो वाटर और साल्ट क्या होते हैं ट्रांसफ़र होते हैं। ओस्मोसिस कहते हैं मूवमेंट ऑफ वाटर मटीरियल क्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम द एरिया ऑफ लेसर सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन दैट शुड बी नेम्ड एज ऑस्मोसिस। फॉर एग्जांपल अगर मैं अब आपको ये समझा दूं, ठीक है, ये प्लांट का एक सेल है, फॉर एग्जांपल इसे आप एपिडर्मल सेल ही कह लें। ठीक है, और ये इसका क्या है, रूट हेयर्स हैं, ये इसकी क्या है, रूट हेयर्स हैं। मैं आपको ऑस्मोसिस का बेसिक कंसेप्ट दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखें यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल क्या है, वो ज़्यादा हैं यहाँ पे, यानी कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में सेल के बाहर रूट के यानी कि बाहर यानी कि सॉइल के अंदर यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल क्या है, वो ज़्यादा हैं, जबकि प्लांट सेल के अंदर, ठीक है, रूट के सेल के अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल क्या हैं वो कम है। अब यहाँ पे जो सल्यूट कंसंट्रेशन है, ये सल्यूट कंसंट्रेशन है वो क्या है, बहुत कम है, जबकि प्लांट सेल के अंदर जो सल्यूट कंटेंट यानी कि वो कंसंट्रेशन है, ये रेड कलर के मैं क्या ड्रा कर रहा हूँ, ये सल्यूट ड्रा कर रहा हूँ। ठीक है, सल्यूट के मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये सल्यूट है, ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अब ऑस्मोसिस कहते हैं मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द एरिया ऑफ लेसर सल्यूट कंसंट्रेशन, लेसर सल्यूट कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ हायर सल्यूट कंसंट्रेशन। ठीक है, अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन इज दैट शुड बी नेम्ड एज ऑस्मोसिस। तो प्लांट के अंदर जो ये वाटर की जो एंट्रेंस है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस टेक प्लेस होती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने अपटेक ऑफ वाटर एंड साल्ट्स को क्या किया, वो डीपली स्टडी किया विद डायग्राम, और 2 डायग्राम मैंने यहाँ पे वो ड्रा कर दी हैं। जो बच्चों को आपको इजी लगे आप उनमें से क्या करते हैं, वो बोर्ड में या एग्ज़ाम में आप एक आधी वो ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी है इसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल AB नॉलेज को सब्सक्राइब करें, और ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।